हाय फ्रेंड्स, एग्जाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ एक वीडियो लेकर आया हूं जो रेशियो से ही संबंधित है, लेकिन उसमें सिक्कों पे आधारित कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए हमने ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि एक बक्से है, अब बक्से में टोटल 180 रुपया है। क्या है? 180 रुपया है और वह जो है किस रूप में है? तो 1 रुपया के रूप में है, 50 पैसा के रूप में है और 25 पैसा के रूप में है। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 रुपया के रूप में है, जिसमें से टोटल 180 रुपया है। और इसमें जो है इस बक्से में इनका जो सिक्कों का रेशियो जो दिया हुआ है वो कहता है कि वह रेशियो क्या है? तो 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, रुपया। देखिए ये क्या है? अमाउंट है। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है कि 1 रुपया वाला 2 सिक्का, 50 पैसा वाला 3 सिक्का, 25 पैसा वाला 4 सिक्का है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकलेगा तो 1 रुपया वाला सिक्का 2 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 2 रुपया। तो यहाँ पर 2 रुपया हो गया। फिर 50 पैसा वाला सिक्का कितना है? 3 रुपया, 3 है। तो 50 पैसा वाला 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.5 रुपया। मतलब 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। 1 रुपया 50 पैसा। फिर 25 पैसा वाला सिक्के की संख्या का रेशियो क्या है? 4। तो अगर 25 पैसे वाला सिक्का की संख्या 4 हो तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल जो अमाउंट आएगा 2 रुपया, 1 3 रुपया, 1 4 रुपया 50 पैसा, मतलब कि 4.5 रुपया हो जाएगा। तो 4.5 रुपया हमारा टोटल अमाउंट आया यहाँ से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि वो टोटल अमाउंट कितना है? 180 रुपया। यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा? 180 रुपया हो जाएगा। दोनों अमाउंट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 बराबर क्या हो जाएगा? 180। 9 से कट जाएगा, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 20 बार में 1 बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है? तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 3 है। तो 1 बराबर 40 है तो 3 बराबर क्या होगा? 40 दिया 120। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 90 रुपया की राशि है। तो टोटल कितनी राशि है? 90 रुपया की राशि है। और यह जो है वो किस रूप में है? तो कहता है कि यह 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के रूप में है। 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के के रूप में है। अब कहता है कि इसमें जो सिक्कों का जो रेशियो दिया हुआ है, सिक्कों का रेशियो कहता है क्या है? तो यहाँ है 2:3:5, 2:3:5। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसमें 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान देखिए कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पर टोटल अमाउंट का जिक्र कर रहा है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे रहा है। तो हम लोग इस सिक्कों को बदलना होगा, इसको अमाउंट के रूप में, मतलब वैल्यू इसका निकालना, उसका मूल्य निकालना होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो 50 पैसे वाला सिक्का है, जिसका कितना सिक्का है? तो 2 सिक्का है। तो 50 पैसा वाला 2 सिक्का अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 रुपया के बराबर होगा। 1 रुपया हो गया। 25 पैसा वाला 3 सिक्का है। तो 25 पैसा वाला 3 सिक्का है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 75 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 पैसा के बराबर हो जाएगा। 75 पैसा के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 10 पैसा वाला जो है वो 5 सिक्का है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा। इस प्रकार से जो टोटल जो आएगा 1 रुपया, 50 पैसा, 75 पैसा, मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा, मतलब 2 रुपया 25 पैसा हो जाएगा इसका टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 रुपया 25 पैसा। और जो किसके बराबर है? तो यहाँ 90 रुपया के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से इस अमाउंट को टोटल इस अमाउंट के बराबर कर लेंगे। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2 रुपया 25 पैसा के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 बराबर आ जाएगा 90/2.25। यहाँ से हटेगा 00 आएगा। 25 से कटेगा, 25 से कटेगा 9 बार में। फिर यहाँ से काटते हैं, 25 से कटेगा 9 × 25 × 25 100, 40 बार में।
यानी कि टोटल कटेगा, यहाँ 9 एकम 9 हो जाएगा, 25 से कटेगा ये 40 बार में। यानी कि कहने का मतलब है कि 9,000 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 1,000, 9 गुने 1,000 तो 25 से 9 तो 9 रह जाएगा, 25 जो कटेगा वो कितना बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से टोटल जो आया, फिर यहाँ से 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि टोटल जो वैल्यू आएगा 40 के बराबर आएगा। कितना बराबर, 1 बराबर, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 1 बराबर 40। तो पूछ रहा है इसमें से कि बताइए कि आप 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है, 3 है। तो 1 बराबर 40 है तो 3 बराबर क्या होगा, 40 3 120। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। कहता है कि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कुल सिक्के हैं। कहता है कि सिक्के हैं 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या 480 है। टोटल 480 सिक्के हैं। तो सबसे पहले ये चीज गौर करना है कि सबसे पहले जब भी अभी शेष 2 क्वेश्चन जो ऊपर हमने देखा था उसमें वहां अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दे रहा है, सिक्का दे रहा है। क्या दे रहा है, सिक्का, सिक्के की संख्या दे रहा है। तो यहाँ पर रेशियो देखिए, कहता है उनका मूल्य, कहता है मूल्य का रेशियो जो दिया हुआ है। सब उस से अगले 2 क्वेश्चन में देख रहे थे कि वहां पर उसका सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू का सेट दे रहा है। तो इसका जो मूल्य है वो किस रेशियो में है, 5:3:1 के अनुपात में है। 5:3:1 के अनुपात में है। और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, 480। तो इसमें बताना है कि सभी के 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला और 10 पैसा वाला सिक्के की टोटल संख्या कितनी आएगी। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो वैल्यू दिया हुआ है और लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है सिक्का, तो इस वैल्यू को हम लोग सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। तो सिक्कों की संख्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला का वैल्यू है 5। 50 पैसा वाला टोटल 5 रुपया अगर है तो सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 1 रुपया में 2 पैसा 50 पैसा होते हैं, तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। यानी फिर से एक बार कि 50 पैसा वाला सिक्का का वैल्यू अगर 1 रुपया है तो टोटल सिक्कों की संख्या क्या होगी, 2। तो 2 रुपया में क्या हो जाएगा, 4। 3 रुपया में क्या हो जाएगा, 6। 4 रुपया में क्या हो जाएगा, 8। तो 5 रुपया में क्या हो जाएगा, 10। ठीक उसी प्रकार से 25 पैसा वाला का अगर वैल्यू 3 रुपया है, अगर 3 रुपया है तो 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है, तो 1 रुपया में कितनी 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। 1 रुपया में 4, 2 रुपया में 8, तो 3 रुपया में क्या होगी, 12। तो यहाँ पर सिक्कों की टोटल संख्या क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक उसी प्रकार से कि 10 पैसे वाले सिक्के, तो 1 रुपया में 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। तो क्योंकि 10 × 10, 10 × 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 1 रुपया में 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगी। तो इस प्रकार से टोटल सिक्कों की संख्या क्या होगा, 10, 10, 20, 10, 30, 2, 32। यानी टोटल सिक्कों की संख्या क्या आया, 32। जबकि यहां पर कितना आएगा, 480। यहां से काटेंगे 8 चक 32, यहां से कटेगा 8 छक 48, यहां से कटेगा 15 चक 60। यानी कि 1 बराबर क्या आया, 15। 1 बराबर 15। तो ठीक उसी प्रकार से यहां से अब सबका बता देंगे हम लोग कि 50 पैसे वाले कुल कितने सिक्के हैं, तो 15 × 10, 15 10 150। कितना सिक्का है, 150 सिक्का होगा। फिर कितना हो जाएगा, 12। तो 12 × 15 क्या हो जाएगा, 180। 15 दहें क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे 15 दहें 150। यानी कि अब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा होगा, तो 150, 180 और 150। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4था क्वेश्चन में कहता है कि एक डिब्बे में 56 रुपये के सिक्के हैं। देखिए यहाँ पर फिर अमाउंट का जिक्र कर रहा है कि टोटल कितना है, 56 रुपया है। अब इसमें से कहता है 1 रुपया 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब कहता है कि 50 पैसा वाला जो सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या का दुगनी है। 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या के क्या है, दुगनी है। मतलब 25 पैसा वाला अगर 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है। मतलब 1, 5, 2, 10। यानी कहने का मतलब ये 2:1 के रेशियो में है। ठीक उसी प्रकार से फिर कहता है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। तो 50 पैसा वाले सिक्के की संख्या 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या के कितनी है, 4 गुनी है। तो अगर
1 रुपया वाले सिक्के की संख्या कितना है, 1 है, तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 50 पैसा, यहाँ से ही 50 पैसा, तो दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखें 50 पैसा वाला, 25 पैसा वाला और 1 रुपया वाला का कुल सिक्कों का जो रेशियो आया है, वो सिक्कों का जो रेशियो आया है क्या आया है, तो यहाँ पर 25, अगर 1 रुपया वाला है तो इसका 1, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हम लोग जान चुके थे कि 2, अगर 1 है तो 2, तो 2 है तो 4, तो यहाँ 25 पैसे वाला का रेशियो क्या आएगा, 2। यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं, 2 दूनी 4, तो 50 पैसा वाला की संख्या आया कितना, सिक्के की संख्या 4। 25 पैसा वाला 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, तो 1 रुपया वाला सिक्के की संख्या 1। तो इस प्रकार से सिक्कों का रेशियो आया 4, 2 और 1। अब यहाँ पर देखिएगा कि टोटल डब्बे में जो दिया हुआ है 56 रुपया दिया है, टोटल क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो हम लोग यहाँ से इसका भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो 50 पैसा वाला 4 सिक्का है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 रुपया। 25 पैसा वाला 2 सिक्का है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 50 पैसा। और उसके बाद ठीक उसी प्रकार से 1 रुपया वाला 1 सिक्का है तो 1 रुपया इसका वैल्यू आएगा। टोटल जो वैल्यू आएगा 2 रुपया, 1 3 रुपया, 3 रुपया 50 पैसा आएगा, मतलब 3.5 रुपया आएगा। कितना आएगा, 3.5 रुपया, जो किसके बराबर होगा, तो इसके टोटल अमाउंट के बराबर होगा। ये टोटल अमाउंट क्या है, 56 रुपया, 56 रुपया आएगा। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 बराबर हो जाएगा 56, 7 8 56, 1 बराबर आ जाएगा कितना, 2, 1 बराबर 8 दूनी 16, 1 बराबर 16 हो जाएगा। तो अब हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना हम लोग निकाल चुके हैं, रेशियो 4। तो 1 बराबर 16, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 बराबर 16 चक 64। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह 64 होगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है जो हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि 5वां नंबर क्वेश्चन में 1 रुपया, 50 पैसा और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। एक बक्से में 1 रुपया वाला सिक्का है, फिर 50 पैसा वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और उसके बाद 20 पैसे वाले सिक्के हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 पैसे वाले सिक्के हैं और टोटल सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है। देखिए टोटल सिक्कों का रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना है, 420। कितना है, 420। तो कहता है कि उनकी कीमत का अनुपात, कीमत मतलब हो गया मूल्य, कीमत का जो रेशियो है वो दिया हुआ है कितना, रेशियो में 13:11:7, 13:11:7, मतलब 13:11:7 के अनुपात में इसका कीमत दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, सो बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा कि टोटल सिक्का है, टोटल कितना है, 420 सिक्का है। यहाँ पर क्या दे रहा है, कीमत। तो कीमत को हम लोग सिक्के में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कीमत को सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपया वाला 13, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 13 रुपया है। तो 1 रुपया वाला का वैल्यू अगर 13 रुपया है तो इसका मतलब 13 सिक्का है। टोटल कितने सिक्के हैं, तो 13 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 50 पैसा वाला इसका देखिए सिक्के का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, सिक्कों का रेशियो। क्यों निकाल रहे हैं, तो क्योंकि हमें कंपैरिजन जो करना है, इसका जो तुलना करना है, किसे करना है, 420 सिक्कों से करना है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू को हम लोग सिक्कों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया 13 सिक्का। तो यहाँ से 50 पैसा वाला जो है वो कीमत है, 50 पैसे वाला का कीमत है 11 रुपया। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का कीमत अगर 11 रुपया है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है, 2 50 पैसा होता है। तो उसी प्रकार से 2 रुपया में 4, तो 3 रुपया में तो 6, 4 रुपया में 8, तो यहाँ पर दिया हुआ है 11, तो 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा, 22 सिक्का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 20 पैसे वाले सिक्के की संख्या निकालना है। तो 1 रुपया में 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 20 पचे 100 होता है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो इसलिए 1 रुपया में 5 20 पैसे वाले सिक्के की संख्या होगी। तो 7 है, तो 7 पचे 35, तो टोटल सिक्कों की संख्या 7 रुपया में क्या हो जाएगा, 35। तो इस प्रकार से टोटल जो सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगा, 5 2 7 और 3, 7 3 10, 10 के 0 बाकी 1, 3 2 5 और 6 और 1 7, 70 पैसा, यहाँ 70 सिक्का आएगा जो किसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो 0 0 कैंसिल, 7 6 42, मतलब 1 बराबर क्या आया, 1 बराबर 6 आया।
यानी कि 1 बराबर 6 आया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर सिक्कों का भी रेशियो है, कीमत का भी रेशियो है, तो जल्दीबाजी में गलती ना करें। यहाँ सिक्कों का रेशियो पूछ रहा है तो सिक्कों पे जाएंगे और सिक्का क्या है 22 है। तो 50 पैसा वाला कितना सिक्का है 22 सिक्का, तो 1 बराबर 6 है, तो यहाँ से 22 बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 बराबर 22 इंटू 6 132 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 132। अब हम लोगों को देखना है कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग 1 से 2 बार रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए क्या कहता है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं 280 सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो किस रूप में है, तो सिक्कों के रूप में है। टोटल कितने सिक्के दिया है, तो 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि दिया हुआ है किस रूप में, सिक्का के रूप में कि वैल्यू के रूप में, अमाउंट में दिया है या क्वाइंस में दिया है, ये चीज को ध्यान देना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो रेशियो है वो 8:4:3 के अनुपात में है, 8:4:3 के अनुपात में है, जिसका सिक्कों का रेशियो क्या दिया हुआ है, सिक्कों का रेशियो, सॉरी कहता है हाँ सिक्कों का मूल्य, सॉरी यहाँ पर सिक्कों का क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है मतलब वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। तो वैल्यू को हम लोग मूल्य सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपया वाला वैल्यू जो है, 1 रुपया वाला का मूल्य जो है 8 रुपया है, तो कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आएगा 8 आएगा, तो 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 50 पैसे वाला का जो मूल्य है वो 4 रुपया है, तो 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, 2 रुपया में 4, तो 3 रुपया में 6, तो 4 रुपया में क्या होंगे 8 सिक्के होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8। फिर उसी प्रकार से 25 पैसे वाले का वैल्यू जो है 3 है, तो 1 रुपया वाला का में 1 रुपया में कितना 25 पैसे के सिक्के होंगे 4, 2 तो 8, तो 3 रुपया में 12। ठीक उसी प्रकार से पिछले भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ से आया 12। तो टोटल जो सिक्के आ जाएंगे 12 और 8 और 20, 20 और 8 28, टोटल सिक्कों की संख्या क्या आएगा 28 आएगा, जो किसके बराबर है, तो 280 सिक्कों के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 28 बराबर 280, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 28 एकम 28 होता है, 28 दें 1, तो 1 बराबर आएगा 10। तो क्या पूछ रहा था कि पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है, तो 8 है, तो 1 बराबर 10 है, तो 8 बराबर क्या होगा 80। ध्यान देना है कि यहाँ पर मूल्य का भी रेशियो दिया हुआ है और हम लोग सिक्कों का भी रेशियो निकाल चुके हैं, तो जो पूछेगा उसी रेशियो पे हम लोग जाना है। तो कहता है अगर 8 रुपया 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों पे आए हम लोग, सिक्कों का रेशियो क्या है 8, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बराबर 10, तो 8 बराबर 80, इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से क्या होगा हम लोग देख के बता सकते हैं, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा वीडियो आप देखते रहें, आप लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।